Hello everyone. Now I'm going to deal with the topic mistake under the Indian Contract Act. The term mistake has not been defined in the Indian Contract Act 1872. It simply means an erroneous belief about something. तो mistake को कहीं पर भी Indian Contract Act 1872 में डिफाइन नहीं किया गया है. इसका सिंपली मतलब होता है erroneous belief. गलत बिलीफ है किसी चीज़ के बारे में. It must be fundamental. ये fundamental हो सकते हैं. That is, it must be the root of the matter upon which whole consideration is based. तो mistake can be fundamental. वो जड़ तक जा सकती है जिसके ऊपर पूरी की पूरी कंसिडरेशन बेस्ड है. Section 20, 21, 22 deals with mistake. Section 20 provides that where both the parties to an agreement, they are under a mistake as to a matter of fact, which is essential to the agreement is void. Explanation: an erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to a matter of fact. तो जहाँ पे दोनों पार्टी सेक्शन 20 में क्लियरली लिखा है, जहाँ दोनों पार्टीज जो अग्रीमेंट किए हैं वो जो मैटर ऑफ द फैक्ट है, अग्रीमेंट से रिलेटेड जो मैटर ऑफ फैक्ट है विच इज़ वेरी मच एसेंशियल टू द अग्रीमेंट, उससे रिलेटेड ही वो अगर मिस्टेक में है, फैक्ट कुछ और है और समझ वो कुछ और रही है पार्टीज, दोनों ही पार्टीज, तो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा. एक्सप्लेनेशन में क्लियरली बताया है कि एरोनियस ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट अगर बनाती है, उसमें कुछ एरर है. एरोनियस ओपिनियन है, ओपिनियन में कुछ एरर है विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द थिंग्स विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर बनाती है उसकी वैल्यू से रिलेटेड, तो इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो उसे मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक नहीं माना जाएगा. एग्जाम्पल: A agrees to buy from B certain horse. अब A agreement में एंटर करता है कि वो B से कुछ घोड़े खरीदेगा. It turns out that the horse was dead at the time of bargain. तो पता चलता है कि घोड़ा तो मरा हुआ था बार्गेन के टाइम में. Though neither party was aware of the fact. दोनों पार्टीज को नहीं पता था कि जिस घोड़े को खरीदने के लिए अग्रीमेंट हो रहा है वो घोड़ा तो मर चुका है. तो यहाँ पे जो मैटर जो द मैटर ऑफ फैक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ही एसेंशियल, उस घोड़े का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उससे रिलेटेड मिस्टेक हुई है, तो ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. सेक्शन 21 प्रोवाइड्स a contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law in force in India, but a mistake as to any law in force in India has the same effect as a mistake of fact. A contract is not voidable because it was caused by mistake. अब यहाँ पे contract voidable नहीं होता just because there is a mistake as to any law in force in India. Just because there is a law in force in India and there is a mistake with respect to that particular law, तो यहाँ पर contract voidable नहीं होगा. बट मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, जो भी मिस्टेक हुई है विद रिस्पेक्ट टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, उसका सेम वही इफेक्ट होगा जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है. एग्जाम्पल: A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation. तो A और B कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उनको erroneous belief होती है, उनको गलत बिलीफ होता है कि कोई पर्टिकुलर डेट है जो कि अब इंडियन लिमिटेशन एक्ट के तहत बार्ड हो चुका है. तो यहाँ पर उनको मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा. A person cannot avoid a contract entered into on the ground of mistake of law. Just because there is a mistake of law, उसके basis पे कोई भी person contract को avoid नहीं कर सकता है. Ignorance of Indian law is no excuse. ये कोई excuse नहीं है कि आपको law के बारे में नहीं पता. However, a mistake as to law not in force in India has the same effect as a mistake of fact. However, जो भी mistake of law है जो कि which is not in force in India, तो अगर कोई लॉ है जो इंडिया में फोर्स में नहीं है और उससे रिलेटेड कोई मिस्टेक है, तो उसका सेम वही इफेक्ट होगा जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होता है. जैसा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है उसी तरह से मिस्टेक ऑफ लॉ होगा. सेक्शन 22 लेज डाउन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता merely because पार्टीज में से कोई एक पार्टी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड कोई मिस्टेक अगर एक पार्टी कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता. टू मेक एन अग्रीमेंट वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक मस्ट बी कॉमन और म्यूचुअल. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड जो मिस्टेक है वो दोनों पार्टीज को होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. अदरवाइज तभी कोई अग्रीमेंट वॉइड होता है, अदरवाइज अग्रीमेंट वॉइड नहीं होता अगर किसी एक ही पार्टी को हुआ ये मिस्टेक.
So to make an agreement void on account of mistake, mistake must be common or mutual. Contract is not voidable merely because of unilateral mistake.